आदि शक्ति में आपका स्वागत है। आप सभी शायद ये जानते होंगे कि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, यमराज उनके भाई है तथा देवी यमुना उनकी बहन है। परंतु आपको ये नहीं पता होगा कि सूर्यदेव ने क्यों अपने ही पुत्र शनिदेव का त्याग कर दिया था। फिर वो कैसे बने न्याय के देवता। अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो पर बने रहें। ब्रह्मदेव के पुत्र भगवान विश्वकर्मा, जो कि दुनिया के पहले इंजीनियर और वास्तुकार माने जाते हैं, की 3 बेटियां थीं, रिद्धि, सिद्धि और संज्ञा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी संज्ञा बादलों की देवी थी। उनका विवाह महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र भगवान सूर्य नारायण से हुआ था। शुरुआत में तो सब ठीक था। संज्ञा ने संतानों को जन्म दिया। मनु, जो कि इस काल के मानव जाति के प्रथम पूर्वज है। यम, जो कि मृत्यु के देवता है। यमुना, जो कि एक नदी है, तथा अश्विनी कुमार, जो कि आयुर्वेद और चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, को जन्म दिया। फिर धीरे धीरे संज्ञा सूर्यदेव का ताप और अत्यधिक गर्मी को सहन नहीं कर पा रही थी। इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना वो भगवान शिव की तपस्या करे, जिससे सूर्यदेव के तेज को सौम्य किया जा सके। परंतु उसके सामने एक समस्या थी। अगर वो चली जाए तो उसके बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तभी उसने माया से अपनी छाया को प्रकट किया और उससे कहा कि तुम मेरे बच्चों की देखभाल एक माँ के जैसे करना और संज्ञा बनकर मेरी जगह ले लेना और किसी से कुछ भी मत कहना। और असली संज्ञा वन में जाके अपना रूप बदलकर एक घोड़ी में बदल गई ताकि कोई उसे पहचान ना सके और घोर तप में लीन हो गई। इस तरफ किसी को भी पता नहीं चला कि देवी छाया ने देवी संज्ञा की जगह ले ली है। समय बीतता गया। सूर्यदेव और देवी छाया की संतानें हुईं। मनु, जो कि तय है कि अगले काल के मानव जाति के प्रथम पूर्वज बनेंगे। शनिदेव, जो कि कर्मफल दाता है। ताप्ती, जो एक नदी है। और भद्रा, जो काल की देवी है। इन सभी का जन्म देवी छाया से हुआ। जब शनिदेव अपनी माता छाया के गर्भ में थे, तब देवी छाया ने एक तेजस्वी पुत्र की कामना करते हुए व्रत और घोर तपस्या की थी, जिस कारण धूप और गर्मी की तपन से उनके गर्भ में रहे शनिदेव पर असर हुआ और उनका रंग काला हो गया। सूर्यदेव जब अपने पुत्र को देखने पत्नी छाया से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का रंग तो काला है। उन्हें भ्रम होने लगा। उन्हें अपनी पत्नी छाया पर संदेह होने लगा। उन्होंने छाया को अपमानित करते हुए कहा कि शनि उनका पुत्र नहीं हो सकता। इस वजह से सूर्यदेव ने शनि का त्याग कर दिया। समय के साथ साथ छाया के बर्ताव में बदलाव आने लगा। वो अपने संतानों में ज्यादा और देवी संज्ञा के संतानों में कम ध्यान देने लगी। यहाँ तक कि उन्होंने एक दिन यमुना पर हाथ भी उठा दिया था। ये देखकर यम को शक हुआ और उन्होंने अपने पिता से जाकर शिकायत कर दी। सूर्यदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगा लिया कि वो देवी संज्ञा नहीं बल्कि उनकी छाया है। तब सूर्यदेव ने क्रोध में आकर देवी छाया का त्याग कर दिया और देवी संज्ञा को ढूंढने वन में चले गए। उन्होंने देवी संज्ञा को ढूंढकर वापस सूर्यलोक ले आए। बाद में उन दोनों की रेवंत नामक एक और संतान भी हुई, जो कि घोड़ों के गुरु है। बड़े होने पर जब शनिदेव को ये सारी बातें पता चली तो वे अपने पिता से अलग हो गए और उनसे शत्रुता रखने लगे। आगे चलकर शनिदेव ने भगवान शिव की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया
जब शिवजी ने उनसे वरदान मांगने को कहा तो शनिदेव ने कहा कि मेरे पिता सूर्यदेव ने मेरी माता का अपमान किया है, इसीलिए आप मुझे सूर्यदेव से अधिक शक्तिशाली और पूज्य होने का वरदान दे। शिव जी ने शनिदेव को वरदान दिया कि तुम श्रेष्ठ स्थान पाने के साथ ही तुम में न्याय करने और दंड देने की शक्ति भी होगी। साधारण मानव तो क्या, देवता, असुर, सिद्ध पुरुष, विद्याधर, गंधर्व एवं नाग सभी तुम्हारे नाम से भयभीत होंगे। इस तरह शनिदेव को सभी शक्तियां प्राप्त हुई और वो ग्रहों में सबसे शक्तिशाली माने जाने लगे। ये प्रसन्न हो जाए तो गरीब से धनवान बना दे और क्रोधित हो जाए तो धनवान से गरीब बना सकते हैं। ऐसी ही पौराणिक कथाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें।